वेलकम टू एडवेरिया जी के स्टडी। एडवेरिया जी के स्टडी में आप लोग का स्वागत है। मैं इस चैनल के माध्यम से उन सब क्वेश्चनों को कराने जा रहा हूं जो पिछले परीक्षाओं में बार बार पूछे जा चुके हैं। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, उन भाइयों तक शेयर करें जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। अपने अक्ष पर पृथ्वी एक चक्कर कितने समय में पूरा करती है? 142.7 मिली किलो 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड में पूरा करती है। अपने अक्ष पर पृथ्वी एक चक्कर कितने समय में पूरा करती है? 23 घंटे 46 मिनट 4 सेकंड में पूरा करते हैं। अपने अक्ष पर पृथ्वी एक चक्कर कितने समय में पूरा करती है? 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड। पृथ्वी पर दिन रात की अवधि समान होती है भूमध्य रेखा पर। भूमध्य रेखा पर पृथ्वी पर दिन रात अवधि समान होता है। दिन रात समान होता है भूमध्य रेखा पर। दिन रात समान होता है भूमध्य रेखा पर। पृथ्वी पर दिन रात अवधि समान होता है भूमध्य रेखा पर। इक्विनॉक्स का तात्पर्य वह तिथि है जब दिन और रात समान अवधि के होते हैं। इक्विनॉक्स का तात्पर्य है वह तिथि जब दिन और रात समान अवधि होते हैं। दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन कब होता है? दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन 22 दिन। दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन कब होता है? 22 दिन। दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन कब होता है? 22 दिन। भूकक्ष तल पर भू अक्ष का झुकाव 67.1/2 डिग्री 66.1/2 डिग्री होता है। भूतल पर भू अक्ष का झुकाव होता है 66.1/2 डिग्री 66.1/2 डिग्री। पृथ्वी के उपग्रहों की संख्या कितनी है? पृथ्वी के उपग्रहों की संख्या 1 है। पृथ्वी के उपग्रहों की संख्या कितनी है? 1 है। पृथ्वी के उपग्रहों की संख्या कितनी है? 1 है। 21 जून को दिन का प्रकाश उत्तरी ध्रुव पर दिखाई देता है। 21 जून को दिन का प्रकाश उत्तरी ध्रुव पर दिखाई देता है 24 घंटे। 21 जून को दिन का प्रकाश उत्तरी ध्रुव पर दिखाई देता है 24 घंटे दिखाई देता है। 21 जून को दिन का प्रकाश उत्तरी ध्रुव पर कितना दिखाई देता है? 24 घंटे। बृहस्पति के सबसे निकट स्थित ग्रह शुक्र ग्रह। पृथ्वी के सबसे निकट स्थित ग्रह शुक्र ग्रह है। पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह शुक्र ग्रह है। पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह शुक्र ग्रह है। पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह है शुक्र ग्रह। दूरी की दृष्टि से तृतीय क्रम में कौन सा है? पृथ्वी है। दूरी की दृष्टि से तृतीय क्रम में कौन सा ग्रह है? पृथ्वी है। पृथ्वी अपने परिक्रमण मार्ग पर परिक्रमा करते हुए अपने अक्ष द्वारा कक्षा तल पर कितने डिग्री का कोण बनाती है? 66.1/2 डिग्री 66.1/2 डिग्री का कोण बनाती है। निम्न में से किन तिथियों को सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर सीधी पड़ती हैं? विषुवत रेखा पर 21 मार्च तथा 23 सितंबर को। 21 मार्च तथा 23 सितंबर को निम्न में से किस तिथि को सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर सीधी पड़ती हैं? 21 मार्च तथा 23 सितंबर को। 21 मार्च तथा 23 सितंबर को। निम्नलिखित में से कौन सा तारा पृथ्वी के सर्वाधिक समीप है? निम्नलिखित में से कौन सा तारा पृथ्वी के सर्वाधिक समीप है? सूर्य। निम्नलिखित में कौन सा तारा पृथ्वी के सर्वाधिक नजदीक है? सूर्य। ध्रुव तारा नहीं,
अल्फा सेंचुरी नहीं, लुम्बधक नहीं, सूर्य जो है सबसे नज़दीक है। यह किसने सर्वप्रथम प्रतिपादित किया कि सूर्य हमारे सौर मंडल का केंद्र है और पृथ्वी उसकी परिक्रमा करती है? कॉपरनिकस। यह किसने सर्वप्रथम प्रतिपादित किया कि सूर्य हमारे सौर मंडल का केंद्र है और पृथ्वी उसकी परिक्रमा करती है? कॉपरनिकस। कॉपरनिकस ने किया। यह किसने प्रतिपादित किया कि सूर्य हमारे सौरमंडल का केंद्र है और पृथ्वी उसकी परिक्रमा करती है? कॉपरनिकस ने बताया। जब दिन और रात की अवधि बराबर होती है तो सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है। सूर्य की किरणें जब दिन और रात की अवधि बराबर होती है तो सूर्य की किरणें सीधे पड़ती है भूमध्य रेखा पर। किस पे पड़ती है? भूमध्य रेखा पे। भूमध्य रेखा पे पड़ती है। जब दिन और रात की अवधि बराबर होती है तो सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है भूमध्य रेखा पर। यदि पृथ्वी एवं अंतरिक्ष के बीच से वायुमंडल को हटा हुआ माना जाए तो आसमान का रंग कैसा होगा? काला होगा। यदि पृथ्वी एवं अंतरिक्ष के बीच से वायुमंडल को हटा हुआ माना जाए तो आसमान का रंग कैसा होगा? काला होगा। यदि पृथ्वी एवं अंतरिक्ष के बीच से वायुमंडल को हटा हुआ माना जाए तो आसमान का रंग कैसा होगा? काला होगा। पृथ्वी की परिधि है, पृथ्वी की परिधि 40,075 किलोमीटर है। 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 किस तिथि को उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है? किस तिथि को उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है? 21 मार्च को। किस तिथि को उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है? 21 मार्च को लंबा दिन नहीं होता है। किस तिथि को उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है? 21 जून को होता है। 21 जून को होता है। किस तिथि को उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है? 21 जून को। गलती से 21 मार्च बोल देता है, 21 जून को होता है। किस तिथि को उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है? 21 जून को। किस तिथि को उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है? 21 मार्च को। 98 में 22 दिसंबर को होता है। 22 दिसंबर 22 दिसंबर। किस तिथि को उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है? 22 दिसंबर को होता है। 22 दिसंबर को होता है। ध्रुवों पर दिन की अवधि होती है 6 माह। ध्रुवों पर दिन की अवधि होती है 6 माह। ध्रुवों पर दिन की अवधि होती है 6 माह। ध्रुवों पर दिन की अवधि होती है 6 माह। किसने सबसे पहले पृथ्वी के परिधि को मापा? किसने सबसे पहले पृथ्वी के परिधि को मापा? किसने मापा? इरास्टोथेनिज किसने सबसे पहले पृथ्वी की परिधि को मापा? इराटोस्थेनिज ने। किसने सबसे पहले पृथ्वी की परिधि को मापा? इराटोस्थेनिज ने। किसने सबसे पहले पृथ्वी के परिधि को मापा? इराटोस्थेनिज ने। पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास उसके विषुवतीय व्यास से कितना कम है? 43 किलोमीटर। पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास उसके विषुवतीय व्यास से कितना कम है? 43 किलोमीटर कम है। पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास उसके विषुवतीय व्यास से कितना कम है? 43 किलोमीटर। पृथ्वी का विषुवतीय व्यास लगभग कितना है? 12,750 किलोमीटर। पृथ्वी का विषुवतीय व्यास लगभग कितना है? 12,750 किलोमीटर। पृथ्वी का विषुवतीय व्यास लगभग कितना है? 12,750 किलोमीटर।
पृथ्वी को उसके काल्पनिक अक्ष पर घूमने को क्या कहते हैं? घूर्णन। पृथ्वी को उसके काल्पनिक अक्ष पर घूमने को क्या कहते हैं? घूर्णन। पृथ्वी को उसके काल्पनिक अक्ष पर घूमने को क्या कहते हैं? घूर्णन। पृथ्वी का विषुवतीय व्यास लगभग कितना है? 12,750 किलोमीटर है। 12,750 किलोमीटर है। पृथ्वी अपने अक्ष में गति है। पृथ्वी की अपने अक्ष में गति है। पश्चिम से पूर्व है। पश्चिम से पूर्व है। पृथ्वी की अपनी कक्षा में गति है। पश्चिम से पूर्व है। पृथ्वी की अपनी कक्षा में गति है। पश्चिम से पूर्व है। पृथ्वी तथा सूर्य के मध्य सर्वाधिक दूरी किसके दौरान होती है? अपसौर के दौरान होती है। सर्वाधिक दूरी अपसौर के दौरान होती है। पृथ्वी तथा सूर्य के मध्य दूरी सर्वाधिक दूरी किसके दौरान होती है? अपसौर के दौरान होती है। ऋतुएं निम्नलिखित के कारण होती है। सूर्य के चारों ओर पृथ्वी का परिक्रमण के कारण। ऋतुएं निम्नलिखित के कारण होती हैं। सूर्य के चारों ओर पृथ्वी का परिक्रमण के कारण। पृथ्वी से आकार में छोटे ग्रह हैं शुक्र और मंगल ग्रह। पृथ्वी से आकार में छोटे ग्रह हैं शुक्र और मंगल ग्रह। पृथ्वी से आकार में छोटे ग्रह हैं शुक्र ग्रह और मंगल ग्रह। निम्न में से किसने पहली बार कहा कि पृथ्वी गोल है? अरिस्टोटल ने कहा। निम्न में से किसने पहली बार कहा कि पृथ्वी गोल है? अरिस्टोटल। निम्नलिखित में से किसने पहली बार कहा कि पृथ्वी गोल है? अरिस्टोटल। पृथ्वी की धुरी है झुकी हुई। पृथ्वी की धुरी है झुकी हुई। पृथ्वी की धुरी है झुकी हुई। पृथ्वी के अतिरिक्त किस ग्रह पर वायुमंडल पाया जाता है? मंगल ग्रह पर। पृथ्वी के अतिरिक्त किस ग्रह पर वायुमंडल पाया जाता है? मंगल ग्रह पर। लाल रंग का दिखाई देने वाला ग्रह है मंगल ग्रह। लाल रंग का दिखाई देने वाला ग्रह है मंगल ग्रह। लाल रंग का दिखाई देने वाला ग्रह है मंगल ग्रह। पृथ्वी के अतिरिक्त किस ग्रह पर ऋतु परिवर्तन संभव है? मंगल ग्रह पर ऋतु परिवर्तन संभव है। पृथ्वी के अतिरिक्त किस ग्रह पर, पृथ्वी के अलावा किस ग्रह पर ऋतु परिवर्तन संभव है? मंगल ग्रह पे। मंगल ग्रह पे। प्रथम बार मंगल ग्रह पर उतरने वाला अंतरिक्ष यान है पथफाइंडर। प्रथम बार मंगल ग्रह पर उतरने वाला अंतरिक्ष यान है पथफाइंडर। पथफाइंडर। प्रथम बार मंगल ग्रह पर उतरने वाला अंतरिक्ष यान है पथफाइंडर। किसमें पृथ्वी के अलावा अन्य जीवन की संभावना है क्योंकि वहाँ का पर्यावरण जीवन के लिए बहुत अनुकूल है? मंगल ग्रह। किसमें पृथ्वी के अलावा अन्य जीवन की संभावना है क्योंकि वहाँ का पर्यावरण जीवन के लिए बहुत अनुकूल है? मंगल ग्रह। एक ग्रह के दिन का मान और उसके अक्ष का झुकाव लगभग पृथ्वी के दिन के मान के झुकाव के तुल्य है। मंगल के विषय में एक ग्रह के दिन का मान और उसके अक्ष का झुकाव लगभग पृथ्वी के दिन के मान और झुकाव के तुल्य है। मंगल के विषय में सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है? सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह डीमोस है। सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह डीमोस। सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह डीमोस है। रात्रि को आकाश में कौन सा ग्रह लाल दिखाई देता है? मंगल ग्रह। रात्रि को आकाश में कौन सा ग्रह लाल दिखाई देता है? मंगल ग्रह। रात्रि को आकाश में कौन सा ग्रह लाल दिखाई देता है? मंगल ग्रह। सौरमंडल में सबसे बड़ा ग्रह है। सौरमंडल में सबसे बड़ा ग्रह है
बृहस्पति ग्रह। सौरमंडल में सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति ग्रह है। सौरमंडल में सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति ग्रह है। बृहस्पति ग्रह पर लाल धब्बे किस संकेत के सूचक हैं? अशांत बादल। बृहस्पति ग्रह पर लाल धब्बे किस संकेत के सूचक हैं? अशांत बादल। बृहस्पति ग्रह लाल धब्बे किस संकेत के सूचक हैं? अशांत बादल। संयुक्त राज्य अमेरिका ने किस ग्रह की खोज के लिए गैलीलियो नामक अंतरिक्ष यान भेजा था? बृहस्पति। संयुक्त राज्य अमेरिका ने किस ग्रह की खोज के लिए गैलीलियो नामक अंतरिक्ष यान भेजा? बृहस्पति। संयुक्त राज्य अमेरिका ने किस ग्रह की खोज के लिए गैलीलियो नामक अंतरिक्ष यान भेजा? बृहस्पति। संयुक्त राज्य अमेरिका ने किस ग्रह की खोज के लिए गैलीलियो नामक अंतरिक्ष यान भेजा? बृहस्पति की खोज के लिए गैलीलियो नामक अमेरिका ने यान भेजा। गैलीलियो नामक अंतरिक्ष यान भेजा बृहस्पति ग्रह की खोज के लिए। मैगलन अभियान किस ग्रह से संबंधित है? मैगलन बृहस्पति ग्रह से संबंधित है। मैगलन अभियान किस ग्रह से संबंधित है? बृहस्पति ग्रह से संबंधित है। शुमेकर लेवी 9 धूमकेतु किस ग्रह से टकराया था? बृहस्पति ग्रह से। शुमेकर लेवी 9 धूमकेतु किस ग्रह से टकराया था? बृहस्पति ग्रह से। सूर्य के गिर्द परिक्रमा में निम्न में से कौन सा ग्रह अधिकतम समय लेता है? बृहस्पति ग्रह। सूर्य के इर्द गिर्द परिक्रमा में निम्न में से कौन सा ग्रह अधिकतम समय लेता है? बृहस्पति ग्रह। सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह निम्नलिखित में से कौन है? गैनीमीड। सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह निम्नलिखित में से कौन है? गैनीमीड। सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह निम्नलिखित में से कौन है? गैनीमीड। सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह निम्नलिखित में से कौन है? गैनीमीड। निम्नलिखित ग्रहों में से किसको चारों ओर बल है? शनि में चारों ओर बल है। निम्नलिखित ग्रहों में से किसके चारों ओर बल है? शनि में। नासा के किससे संबंधित मिशन का नाम जूनो है? बृहस्पति ग्रह से संबंधित जूनो है। नासा के किससे संबंधित मिशन का नाम जूनो है? बृहस्पति ग्रह से संबंधित जूनो है। नासा के किससे संबंधित मिशन का नाम जूनो है? बृहस्पति ग्रह से संबंधित। सौरमंडल के बड़े उपग्रहों में से एक टाइटन निम्न में से किसका उपग्रह है? शनि। सौरमंडल के बड़े उपग्रहों में से एक टाइटन निम्न में से किसका उपग्रह है? शनि का उपग्रह है। सौरमंडल के बड़े उपग्रहों में से एक टाइटन निम्न में से किसका उपग्रह है? शनि का। शनि ग्रह है नेपच्यून से गर्म है। शनि ग्रह क्या है? नेपच्यून से गर्म है। शनि ग्रह प्लूटो से ठंडा है? नहीं। नेपच्यून से ठंडा है? नहीं। जुपिटर से गर्म है? नहीं। नेपच्यून से गर्म है। शनि ग्रह क्या है? नेपच्यून से गर्म है। शनि ग्रह को सर्वप्रथम किस खगोल शास्त्री ने देखा था? शनि ग्रह को सर्वप्रथम किस खगोल शास्त्री ने देखा था? गैलीलियो ने देखा था। शनि ग्रह को सर्वप्रथम किस खगोल शास्त्री ने देखा था? गैलीलियो ने देखा था। नंगी आंखों द्वारा दिखने वाला सबसे दूर ग्रह है? क्या है? शनि ग्रह। नंगी आंखों द्वारा दिखने वाला सबसे दूर ग्रह है शनि ग्रह। नंगी आंखों द्वारा दिखने वाला सबसे दूर ग्रह है शनि ग्रह। शनि ग्रह के चारों ओर पाए जाने वाले बल्लों की संख्या कितनी है? 7। शनि ग्रह के चारों ओर पाए जाने वाले बल्लों की संख्या कितनी है? 7। शनि ग्रह के चारों ओर पाए जाने वाले बल्लों की संख्या कितनी है? 7। सौरमंडल का सबसे कम घनत्व वाला ग्रह है? शनि है। सौरमंडल का सबसे कम घनत्व वाला ग्रह है शनि।
निम्न में से किस ग्रह के चारों ओर स्पष्ट बल हैं? शनि ग्रह के चारों ओर बल है, स्पष्ट बल है। निम्न में से किस ग्रह के चारों ओर स्पष्ट बल है? शनि ग्रह में बल है, यूरेनस में नहीं, बृहस्पति में नहीं, मंगल में नहीं, शनि में। यूरेनस की खोज किसने की थी? यूरेनस की खोज किसने की थी? यूरेनस की खोज किसने की थी? हर्शेल ने। यूरेनस की खोज किसने की थी? हर्शेल ने। कौन सा ग्रह सर्वाधिक गैसों से घिरा हुआ है? यूरेनस। कौन सा ग्रह सर्वाधिक गैसों से घिरा हुआ है? यूरेनस। कौन सा ग्रह सर्वाधिक गैसों से घिरा हुआ है? यूरेनस। यूरेनस के कितने उपग्रह हैं? 27। यूरेनस के कितने उपग्रह हैं? 27। पश्चिम की ओर भ्रमण करने वाला ग्रह है अरुण। पश्चिम की ओर भ्रमण करने वाला ग्रह है अरुण। पश्चिम की ओर भ्रमण करने वाला ग्रह है अरुण। अरुण। कौन सा ग्रह हरे प्रकाश को उत्सर्जित करता है? वरुण ग्रह हरे प्रकाश को उत्सर्जित करता है। कौन सा ग्रह हरे प्रकाश को उत्सर्जित करता है? वरुण ग्रह। कौन ग्रह हरे प्रकाश को उत्सर्जित करता है? वरुण ग्रह। सौर परिवार के निम्न में से कौन सा ग्रह सबसे अधिक ठंडा ग्रह है? नेपच्यून सबसे ठंडा ग्रह है। पृथ्वी, मंगल और बुध से नेपच्यून सबसे ठंडा ग्रह है। निम्नलिखित में से कौन से दो ग्रह सहोदर भाई के नाम से जाने जाते हैं? अरुण और वरुण। देखिए नाम भी सेम है, ट्रिक से याद रखिएगा। अरुण और वरुण, अरुण वरुण दोनों भाई सहोदर भाई के नाम से जानते हैं। अरुण ग्रह और वरुण ग्रह दोनों भाई सहोदर भाई के नाम से जाने जाते हैं। सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? बुध ग्रह है। सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? बुध ग्रह है। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य और पृथ्वी दोनों से सर्वाधिक दूरी पर स्थित है? नेपच्यून। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य और पृथ्वी दोनों में से सर्वाधिक दूरी पर स्थित है? नेपच्यून। वर्ष दीर्घतम होता है नेपच्यून पर। वर्ष दीर्घतम होता है नेपच्यून पर। सौर मंडल का बाह्यतम ग्रह कौन है? सौर मंडल का बाह्यतम ग्रह कौन है? नेपच्यून। सौर मंडल का बाह्यतम ग्रह कौन सा है? नेपच्यून। सौर मंडल का बाह्यतम ग्रह कौन सा है? नेपच्यून। यम तथा कुबेर की खोज। यम तथा कुबेर की खोज सन 1930 में निम्न में से किस खगोलविद द्वारा की गया था? 154 में ए क्लाइड टॉम्बैग। यम अथवा कुबेर की खोज सन 1930 में निम्न में से किस खगोल द्वारा की गया था? क्लाइड टॉम्बैग। यम अथवा कुबेर की खोज सन 1930 में निम्न में से किस खगोल द्वारा किया गया था? क्लाइड टॉम्बैग द्वारा। निम्नलिखित में से किस आकाशीय पिंड को परिक्रमण और परिभ्रमण दोनों गति में बराबर समय लगता है? चंद्रमा। निम्न में से किस आकाशीय पिंड को परिक्रमण और परिभ्रमण दोनों गति के बराबर समय लगता है? चंद्रमा को। कौन सा खगोलीय पिंड रात की रानी कहलाती है? 156 में चंद्रमा को रात की रानी भी बोलते हैं। खगोलीय पिंड, कौन सा खगोलीय पिंड रात की रानी कहलाता है? चंद्रमा। पृथ्वी से दिखने वाली चंद्रमा की सतह उसकी कुल सतह का कितना प्रतिशत है? 59% है। पृथ्वी से दिखने वाली चंद्रमा की सतह उसकी कुल सतह से कितना प्रतिशत है? 59% है। पृथ्वी से दिखने वाली चंद्रमा की सतह उसकी कुल कौन सा खगोलीय पिंड रात की रानी कहलाता है? चंद्रमा। पृथ्वी से दिखने वाली चंद्रमा की सतह उसकी कुल सतह का कितना प्रतिशत है?
59% है। पृथ्वी से दिखने वाली चंद्रमा की सतह उसकी कुल सतह का कितना प्रतिशत है? 59% है। 59% है। निम्नलिखित में से कौन सा सूर्य का ग्रह नहीं है? चंद्रमा ग्रह। निम्नलिखित में से कौन सा सूर्य का ग्रह नहीं है? चंद्रमा सूर्य का ग्रह नहीं है। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है? चंद्रमा। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है चंद्रमा। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है चंद्रमा। शांत समुद्र और तूफानों का महासागर निम्न में से कहाँ स्थित है? चंद्रमा। शांत समुद्र और तूफानों का महासागर निम्न में से कहाँ स्थित है? चंद्रमा पर। शांत समुद्र और तूफानों का महासागर निम्न में से कहाँ स्थित है? चंद्रमा पर। सी ऑफ ट्रंक्विलिटी कहाँ पर है? सी ऑफ ट्रंक्विलिटी कहाँ पर है? चंद्रमा पर है। सी ऑफ ट्रंक्विलिटी कहाँ पर है? चंद्रमा पर है। सी ऑफ ट्रंक्विलिटी कहाँ पर है? चंद्रमा पर है। सी ऑफ ट्रंक्विलिटी कहाँ पर है? चंद्रमा पर है। चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर कितने दिनों में लगाता है? लगभग 27.3 दिन में। चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर कितने दिनों में लगाते हैं? लगभग 27.3 दिन में। चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर कितने दिनों में लगाते हैं? 27.3 दिन में। निम्नलिखित में से किस आकाशीय पिंड को पृथ्वी का पुत्र कहा जाता है? आकाशीय पिंड। चंद्रमा को पृथ्वी का पुत्र बोला जाता है। आकाशीय पिंड को पृथ्वी का पुत्र कहा जाता है चंद्रमा को। निम्नलिखित में से किस आकाशीय पिंड को पृथ्वी का पुत्र कहा जाता है? चंद्रमा को। बृहस्पति का द्रव्यमान है लगभग सूर्य के द्रव्यमान का 1000वां भाग। बृहस्पति का द्रव्यमान है लगभग सूर्य के द्रव्यमान का 1000वां भाग। आकाश का सबसे चमकदार तारा है नेबुला। आकाश का सबसे चमकदार तारा है नेबुला। आकाश का सबसे चमकदार तारा है नेबुला। हैली धूमकेतु का आवर्तकाल होता है 76 वर्ष। हैली धूमकेतु का आवर्तकाल होता है 76 वर्ष। हैली धूमकेतु का आवर्तकाल होता है 76 वर्ष। सूर्य को छोड़कर पृथ्वी के सर्वाधिक निकट स्थित तारे के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? 4.5 वर्ष। सूर्य को छोड़कर पृथ्वी के सर्वाधिक निकट स्थित तारे के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? 4.5 वर्ष। सूर्य को छोड़कर पृथ्वी के सर्वाधिक निकट स्थित तारे के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? 4.5 वर्ष। मंगल एवं बृहस्पति ग्रहों के मध्य सूर्य की परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंड को कहते हैं क्षुद्र ग्रह। मंगल एवं बृहस्पति ग्रहों के मध्य सूर्य की परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंड को कहते हैं क्षुद्र ग्रह। क्षुद्र ग्रह जिन ग्रहों के बीच पाए जाते हैं वे हैं मंगल और बृहस्पति। क्षुद्र ग्रह जिन ग्रहों के बीच पाए जाते हैं वह हैं मंगल और बृहस्पति। क्षुद्र ग्रह जिन ग्रहों के बीच पाए जाते हैं वह हैं मंगल और बृहस्पति। सर्वप्रथम खोजा गया क्षुद्र ग्रह हैं। सर्वप्रथम कौन सा क्षुद्र ग्रह खोजा गया था? ए में सीरस। सर्वप्रथम खोजा गया क्षुद्र ग्रह हैं सीरस। सर्वप्रथम खोजा गया क्षुद्र ग्रह हैं सीरस। सूर्य ग्रहण के दौरान सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है। सूर्य ग्रहण के दौरान सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है। सूर्य ग्रहण तब होता है जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है, तब सूर्य ग्रहण होता है। पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? किरीट, कोरोना। 177 में एक किरीट दिखाई देता है, कोरोना। पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? किरीट, कोरोना। सूर्य ग्रहण निम्नलिखित में से किस स्थिति में पड़ता है?
जब पृथ्वी और सूरज के बीच चंद्रमा आ जाता है, सूर्य ग्रहण निम्नलिखित में से किस स्थिति में पड़ता है? जब पृथ्वी और सूरज के बीच चंद्रमा आ जाता है। सूर्य ग्रहण निम्नलिखित में से किस स्थिति में पड़ता है? जब पृथ्वी और सूर्य के बीच चंद्रमा आ जाता है। सूर्य ग्रहण की स्थिति में पाई जाती हैं 169 में सी। 2 और 3 सही है, 2 और 3 सही है। जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाता है, जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाता है तो सूर्य ग्रहण हो जाता है। और जब अमावस्या का दिन होता है, जब अमावस्या का दिन होता है तभी होता है सूर्य ग्रहण। एक कैलेंडर वर्ष में से अधिक कितने ग्रहण हो सकते हैं? 7। एक कैलेंडर वर्ष में मतलब एक साल में लगभग कितने ग्रहण हो सकते हैं? 7 ग्रह हो सकते हैं। डायमंड रिंग की घटना होती है। डायमंड रिंग की घटना क्या होती हैं? डायमंड रिंग की घटना क्या होती है? सूर्य ग्रहण के दिन डायमंड रिंग का घटना होता है। सूर्य ग्रहण के दिन डायमंड रिंग का घटना होता है। सूर्य ग्रहण के दिन डायमंड रिंग का घटना होता है। सूर्य ग्रहण के दिन। सिजगी है। सिजगी है। सिजगी क्या है? सूर्य पृथ्वी तथा चंद्रमा की एक सीधी रेखा में स्थिति है। सिजगी क्या है? सिजगी सूर्य पृथ्वी तथा चंद्रमा की एक ही सीधी रेखा में स्थिति है। चंद्र ग्रह का कारण है। चंद्र ग्रह का कारण क्या है? सूर्य एवं चंद्रमा के बीच पृथ्वी का आना। सूर्य एवं चंद्रमा के बीच पृथ्वी का आना, तब चंद्र ग्रहण होता है। चंद्र ग्रहण का कारण क्या है? सूर्य एवं चंद्रमा के बीच पृथ्वी का आना। पृथ्वी आ जाता है सूर्य और चंद्रमा के बीच। एक आह्वान। सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह नेपच्यून है। सौर मंडल का डी का 1 है ना, ए का 1 बी का 3 है ना, तो ए का 1। सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह बुध ग्रह है। सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह बुध ग्रह है। सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह बुध ग्रह है। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति ग्रह है। बृहस्पति विष्णु भगवान से याद करो। बृहस्पति सबसे बड़े विष्णु भगवान, ब्रह्मा विष्णु महेश विष्णु भगवान। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति ग्रह। विष्णु भगवान का दिन है बृहस्पति ग्रह, इसलिए सौर मंडल का सबसे बड़ा बृहस्पति याद करने का ट्रिक है। सौर मंडल में दूसरे से दूसरे स्थान पर का ग्रह है 2 शुक्र ग्रह। सौर मंडल में दूसरे से दूसरे स्थान का ग्रह है शुक्र ग्रह। सूर्य से सबसे दूर ग्रह, सूर्य से सबसे दूर ग्रह नेपच्यून। सूर्य से सबसे दूर ग्रह नेपच्यून है। सूर्य से सबसे दूर ग्रह कौन सा है? सूर्य से सबसे दूर ग्रह नेपच्यून है। ग्रह क्या है? ग्रह क्या है? ऐसे अप्रकाशमान पिंड जो टिमटिमाते नहीं हैं। ग्रह क्या है? ऐसे अप्रकाशमान पिंड जो टिमटिमाते नहीं हैं। ग्रह क्या है? ऐसे अप्रकाशमान पिंड जो टिमटिमाते नहीं हैं। ग्रह क्या है? ऐसे अप्रकाशमान पिंड जो टिमटिमाते नहीं हैं। निम्नलिखित में से कौन से ग्रह सर्वाधिक प्रकृति उपग्रह अथवा चंद्र है? बृहस्पति। निम्नलिखित में से कौन से ग्रह के सर्वाधिक प्रकृति उपग्रह अथवा चंद्र है? बृहस्पति। मंगल की परिक्रमा कक्षा में जाने वाले प्रथम एशियाई देश का नाम बताइए। मंगल की परिक्रमा में सी भारत है। मंगल की परिक्रमा में पहला एशियाई देश भारत है। चीन, पाकिस्तान, जापान नहीं, भारत है। मंगल की परिक्रमा कक्षा में जाने वाले प्रथम एशियाई देश का नाम भारत है। भारत है। पृथ्वी का वह यमज नक्षत्र कौन सा है जो अमाप, घनत्व और द्रव्यमान में पृथ्वी जैसा दिखाई देता है? शुक्र ग्रह। पृथ्वी का वह यमज नक्षत्र कौन सा है जो अमाप, घनत्व और द्रव्यमान में पृथ्वी जैसा दिखाई देता है? शुक्र ग्रह। पृथ्वी का वह यमज नक्षत्र कौन सा है जो अमाप, घनत्व और द्रव्यमान में पृथ्वी जैसा दिखाई देता है? शुक्र ग्रह। सूर्य के बाहतम परत को कहते हैं किरीट, करोना। सूर्य के बाहतम परत को कहते हैं किरीट, करोना। सूर्य के बाहतम परत को कहते हैं किरीट अवलिक करोना।
एक ग्रह अपने कक्षा में सूर्य से न्यूनतम दूरी को कहा जाता है, न्यूनतम दूरी को उपसौर कहते हैं। उपसौर। अब एक ग्रह की अपनी कक्षा में सूर्य से न्यूनतम दूरी को क्या कहते हैं? उपसौर। अयनांत तथा विषुव के संबंध में दिए गए जोड़ों में से कौन सा सही है? 22 दिसंबर मकर रेखा सही है। अयनांत तथा विषुव के संबंध में दिए गए जोड़ों में से कौन सा सही नहीं है? 22 दिसंबर मकर रेखा सही नहीं है। बाकी 21 मार्च भूमध्य रेखा सही है, 21 जून कर्क रेखा सही है, 23 दिसंबर उत्तरी ध्रुव सही है, 23 दिसंबर उत्तर ध्रुव सही है, 21 मार्च भूमध्य रेखा सही है, 21 जून कर्क रेखा सही है। निम्न में से किस वैज्ञानिक ने यह सिद्ध किया कि सूर्य के चारों ओर प्रत्येक नक्षत्र का मार्ग दीर्घवृत्ताकार है? दीर्घवृत्ताकार है। किसने? केपलर ने किया था। निम्न में से किस वैज्ञानिक ने सिद्ध किया कि सूर्य के चारों ओर प्रत्येक नक्षत्र का मार्ग दीर्घवृत्ताकार है? केपलर ने किया था। केपलर ने यह सिद्ध किया था कि सूर्य के चारों ओर प्रत्येक नक्षत्र का मार्ग दीर्घवृत्ताकार है, मतलब बहुत बड़ा वृत्त है। सौर मंडल की हीलियोसेंट्रिक मॉडल सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया? हीलियोसेंट्रिक, कॉपरनिकस ने। सौर मंडल का हीलियोसेंट्रिक मॉडल सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया? कॉपरनिकस ने। सौर मंडल का हीलियोसेंट्रिक मॉडल सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? कॉपरनिकस ने प्रस्तुत किया था। ब्लू मून क्या है? महीने में आने वाला दूसरा पूरा चांद। ब्लू मून क्या है? महीने में आने वाला दूसरा पूरा चांद। ब्लू मून क्या है? महीने में आने वाला दूसरा पूरा चांद है। ब्लू मून क्या है? महीने में आने वाला दूसरा पूरा चांद है। टाइटन किस ग्रह का उपग्रह है? नेपच्यून का। टाइटन किस ग्रह का उपग्रह है? नेपच्यून का। नेपच्यून ग्रह का उपग्रह है ट्राइटन। नेपच्यून ग्रह का उपग्रह है टाइटन। टाइटन किस ग्रह का उपग्रह है? नेपच्यून का। प्लूटो के चांद का नाम क्या है? प्लूटो के चांद का नाम चेरान है। प्लूटो के चांद का नाम चेरान है। उर्सा मेजर अथवा बिग बियर एक प्रकार का क्या है? नक्षत्र मंडल। उर्सा मेजर अथवा बिग बियर एक प्रकार का नक्षत्र मंडल है। उर्सा मेजर अथवा बिग बियर एक प्रकार का नक्षत्र मंडल है। उर्सा मेजर अथवा बिग बियर एक प्रकार का है नक्षत्र मंडल है। नक्षत्र मंडल। उर्सा मेजर व बिग बियर क्या है? नक्षत्र मंडल है। हमारे सौर मंडल के निम्नलिखित में से किस ग्रह का द्रव्यमान न्यूनतम है? किस ग्रह का द्रव्यमान न्यूनतम है? बुध ग्रह का। हमारे सौर मंडल के निम्नलिखित में किस ग्रह का द्रव्यमान न्यूनतम है? बुध ग्रह का। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, उन भाइयों तक शेयर करें जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। धन्यवाद।